जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चैनल के ऊपर कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो व्हाट्सएप का फ्री चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उस पर हमारे एंड से तमाम न्यूज़ अपडेट्स रेलेवेंट चार्ट्स वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द सेशन और सेशन के बाद भी जो है डिस्कस की जाती हैं, और ज़रूरी हो तो कोई ना कोई वॉइस नोट भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया जाता है। तो अगर आप सारी अपडेट से यानी आप बिज़ी होते हैं और सारी अपडेट्स आप जो है फिंगर टिप्स पे चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको तमाम अपडेट्स मिल जाएंगी। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ज़रा मैं ख़बरें आपको थोड़ी बहुत दिखा दूं और उसके बाद फिर हम लोग इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं अलॉन्ग विद पीपीलीपी। तो ये जितनी खबरें ये सारी आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी, आप डिटेल में उसका मुआयना कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हलचल शुरू, हुकूमती राब्ते तेज़। तो ये अखबार जो है, अखबार का कट पीस मैंने आप लोगों के साथ लगाया है। अयाज सादिक को सियासी जमातों से राब्तों का टास्क, वज़रा हुकूमती अरकान के दौरे मनसूख, आर्टिकल 243 में तरमीम पर मुशावरत की जा रही है, ख्वाजा आसिफ। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है एक अपडेट है जिसके ऊपर आज जो है काफ़ी सारी मीटिंग्स भी हुई हैं, और इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी डिटेल में जो चीज़ें मेंशन की हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, जितनी भी जो बाहर मीटिंग्स थी और दीगर जितने भी जो सियासी लोग हैं उन लोगों की जितनी भी मीटिंग्स थी उन सबको मुलतवी कर दिया गया है, और उन सबको बोला गया है कि इस डिस्कशन के अंदर जो है ज़रूर पार्टिसिपेट करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब डिस्कशन होती है या किसी चीज़ के ऊपर कोई चेंजेस लानी होती हैं तो ऑब्वियसली सबको एक प्लेटफॉर्म पे एक पेज पे होना ज़रूरी है। तो डिफरेंट पार्टीज़, आपकी चाहे अपोजिशन पार्टीज़ हो या दीगर पार्टीज़ हो, तो उन सबको मिलजुल के इन्होंने जो है डिस्कशन करनी थी, जो कि आज हुई भी है। अब लेट से उसका फाइनल रिव्यू उसके ऊपर ये लोग क्या डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेनेट के अंदर इसको पेश किया जाएगा। सो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे PSX इश्यूज न्यू गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट्स फॉर माइनर्स। तो पहले ये होता था कि जी आप सिर्फ 18 साल के हैं, 18 साल से कम के हैं तो आपका अकाउंट नहीं खुल सकता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। लेकिन PSX ने अब न्यू गाइडलाइंस दे दी हैं कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, क्योंकि अभी माशाल्लाह बच्चे तेज़ हो गए हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग, छोटे छोटे बच्चे आप देखें कैसी ज़बरदस्त कर रहे हैं, तो PSX में क्यों नहीं आ सकते। तो इस वजह से इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने इनके लिए भी अकाउंट ओपनिंग को आसान बना दिया गया है। इसका एक पूरा जो है डिटेल प्रोसेस इसमें जो है बताया गया है कि आप किस तरीके से गार्जियंस के अंडर रहते हुए अपना अकाउंट खोल सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आप भी खुलवाना चाहते हैं या आपके ख़ानदान में कोई बच्चा है वो ट्रेडिंग करना चाहता है तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में आप हमारे रेफरल से अकाउंट खुलवा सकते हैं और दीगर सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जी, IMF ने बोला है कि एसेट डिक्लेरेशन स्पेशल पे स्केल ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान। तो ये जितने भी जो बड़े अफसरान बोल लें या जो आपके अच्छे पे स्केल के ऊपर जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं उन सब के भी उन्होंने IMF ने रिकमेंडेशन दी है कि भाई इनके भी जो मामलात हैं, वो उनके जो एसेट्स हैं वो यहाँ पे जो है उसको भी डिक्लेयर करवाओ। और ज़ाहिर है IMF का सिंपल जो जोर है ना वो है टैक्स कलेक्शन पे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में बहुत कम है। तो ये सारा जितने भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं IMF की तरफ से, और अभी जो जाहिर सी बात है हमारे जो माशी मामलात हैं डिस्टर्ब हुए हैं सैलाब की वजह से, रिसेंटली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन का जो एक हदफ था वो पूरा नहीं हो सका। तो इस वजह से अब जो ट्रांच है, नेक्स्ट ट्रांच, उसमें भी थोड़ा सा हार्डल बाज़ाहिर लग रहा है, सच इंशाल्लाह नहीं है, बट चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा अगला बंदा भी फिर पैसे दे रहा है, अगला मुल्क भी सोचता है ना जैसे कि यार ये पुराना वो सेट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगले के लिए फिर और चढ़ा लेंगे, कोई ना कोई खुदा न खास्ता और कोई कुदरती आफत आ जाए, XYZ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो इदारा है IMF का, ये ऐसे ही नहीं बन गया हुआ, यहाँ पे हमसे और आपसे बहुत स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं और ये बहुत आगे की पेशेंट गोई करके उसके बाद कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं या मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो इस वजह से टैक्स कलेक्शन के ऊपर इनका बहुत रुझान है और पॉलिसीज़ इनकी वक्तन वक्तन आती रहेंगी। और जो है मीनवाइल वहाँ से हमारे पास जो है इसकी जो ट्रांच है वो भी रिलीज़ हो जाएगी, जैसे कि कल के वीलॉग में हम लोगों ने डिस्कस किया। सोनेरी बैंक के लिए अगर आप देखें तो सोनेरी बैंक पार्टनर्स विद यूरोनेट पाकिस्तान टू ट्रांसफॉर्म क्रेडिट कार्ड्स एंड एक्वायरिंग बिजनेसेस। तो सोनेरी बैंक की जो पार्टनरशिप यूरोनेट पाकिस्तान के साथ हो गई है। सोनेरी बैंक, वन ऑफ द पाकिस्तान लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हैज़ एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूरोनेट पाकिस्तान, अ डिवीजन ऑफ यूरोनेट वर्ल्ड वाइड, जो नेस्डेक में भी लिस्टेड है। तो ये एक सोनेरी बैंक के लिए डेवलपमेंट है बहुत बड़ी। उसके बाद MSCI इंडेक्स के अगर आप अंदर देखें तो ये एक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज हैं उनके लिए एक डेवलपमेंट है और ये एक अच्छा साइन है। अगर आप यहाँ देखें तो MSCI एड्स 14 PSX कंपनीज
एड्स का ये बड़ा मसला होता है। बहरहाल 14 कंपनीज टू इट्स इंडेसेस रिमूव थ्रू, 2 कंपनियां हटा दी हैं अभी रिसेंटली भी। हमारे पास 3 कंपनियां इन्होंने ऐड करी थी, मजीद जो है हमारे पास टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 14 कंपनियां जो हैं वो लिस्ट हो गई हैं MSCI इंडेक्स में, जिसकी लिस्ट जो है हमारे पास यहाँ पे दी गई है, जिसमें मजीद जो 11 कंपनियां अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें बिग बर्ड फूड, गेट्रॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, गनी ग्लोबल होल्डिंग, इंटरनेशनल पैकेजिंग फिल्म और ये दीगर कंपनीज, ये आप जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं और देख सकते हैं। टॉम सीएल जो ऑर्गेनिक मीट कंपनी है वो भी ऐड हो गई है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, हमारी मार्केट्स और हमारी कंपनीज जो हैं जाहिर सी बात है डेवलप हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं डेफिनेटली, तभी जो है वो MSCI इंडेक्स का हिस्सा बन रही हैं जो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स को देख रहे होते हैं। उसके बाद सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट है जी। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक्स लॉन्चेस इन्वेस्ट पार्क के नाम से इन्होंने जी एक पोर्टल जो है इन्वेस्टर्स के लिए जो है लॉन्च किया है, जहाँ पे इन्वेस्टर पहले जैसे स्टॉक्स के अंदर बाइंग सेलिंग कर लेते थे, अब जो है डायरेक्ट जो आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं लाइक टी बिल्स या और जो दीगर मामलात होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो चीज़ें आती हैं, जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तो मनी मार्केट वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, तो उनके अंदर भी जो है अगर कोई डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अब करना चाहता है तो स्टेट बैंक की इस एप्लीकेशन इन्वेस्ट पार्क में मालूमात मज़ीद स्टेट बैंक से लेके आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक डेवलपमेंट है। उसके बाद जी FNEL के अगर आप देखें तो FNEL ने आज लॉक भी लगाया था और मैंने ग्रुप के अंदर अपडेट भी किया था क्योंकि टॉप के ऊपर था, तो यहाँ पे इसमें निकलने का मैंने बोला था और एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग का बताया था, बट यहाँ पे ये लॉक के ऊपर बंद हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो एक डेवलपमेंट अगर आप बोलेंगे तो बिल्कुल वो सही रहेगा कि इन्होंने जो है 100% इक्विटी जो है एल्बर्ट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड में ले ली है, यानी फार्मा जो सेक्टर है उसकी तरफ ये लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं और उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये इनके लिए एक अच्छी अपडेट है। यहाँ पे अगर हम देखें पाक अफगान रिटर्न टू इस्तांबुल फॉर मोर पीस टॉक, तो बोथ साइड सीज फायर्स इन दोहा, जो 19 तारीख को दोहा में डिस्कशन हुई थी तो सीज फायर हो गई थी, बट सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन इन इस्तांबुल लास्ट वीक एंडेड विदाउट लॉन्ग टर्म डील, तो स्टिल जो है लॉन्ग टर्म डील कोई नहीं हुई थी, तो उसी सिलसिले में मज़ीद जो पीस टॉक है उसको इन्होंने रखने के लिए डिस्कशन की है। और सिंपल इज़ दैट हमारे एंड से जो है सारी चीज़ें क्लियर कट कर दी गई हैं कि भाई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, वायलेशन होगी तो उसके एंड में आपको फिर जो है रिटेलिएशन मिलेगी। ये हमारे एंड से, हमारे जो फोर्सेस हैं उनके एंड से दो टोक जवाब दे दिया गया, जो कि एक लीगल टॉक है बिल्कुल। इसमें जाहिर सी बात है आप कोई चीज़ मना कर रहे हैं उसके बावजूद अगर अटैक होगा तो ऑब्वियसली रिटेलिएट किया जाएगा। तो मेन मकसद ये कि एक यानी माहौल अच्छा हो और जो जंगी माहौल है वो ख़त्म हो। उसके बाद PM शहबाज शरीफ कंसल्ट अलाइड पार्टीज ऑन 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, MQM डिमांड्स अमेंडमेंट टू आर्टिकल 140 टू ग्रांट लोकल बॉडीज़ ग्रेटर पावर। तो वही जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, अब सारी पार्टीज़ जितने भी जो दीगर पार्टीज़ के रहनुमा हैं सब बैठे हैं, सब अपनी अपनी जो कंसर्न्स हैं वो उन्होंने आपस में डिस्कस किए हैं। अब इसका लुबे लुबाब क्या होता है, लेट्स सी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान कतर डिस्कस एवेन्यूज़ फॉर इन्हांसिंग इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इन एनर्जी एंड टेक सेक्टर। तो पाकिस्तान और कतर की भी रिसेंटली उन्होंने कल भी न्यूज़ पढ़ी थी, तो डिस्कशन चल रही है कतर से इंशाल्लाह हैवी इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में आने वाली है, स्पेशली एनर्जी और टेक सेक्टर के अंदर। ये भी एक अच्छी खबर है, एक अच्छी डेवलपमेंट है हमारे हिसाब से। तो ये सारी हो गई हमारे पास खबरें। खबरों से पहले अब हम चलते हैं जी, सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं यार, फ़ीपी लिपि के ऊपर। तो फ़ीपी लिपि कल भी देखा था हमने, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें आज का भी मौजूद है, तो फ़ीपी $0.89 मिलियन की सेलिंग पर है, लोकल बाइंग पर है। कल भी इंडिविजुअल ने भर के माल उठाया और आज भी जो है धड़ाधड़ उठाया है, तो $6.62 मिलियन की बाइंग करी है। तगड़ी बाइंग अगर आप देखेंगे तो सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है इंडिविजुअल्स $2.04 मिलियन की बाइंग के साथ है, और सारे प्लेयर्स अगर आप देखेंगे मोटी मोटी सेलिंग की हुई है। थोड़ी सी बाइंग जो है ब्रोकर्स और इंश्योरेंस कंपनीज की है, तो सीमेंट सेक्टर को कल आपने नज़र में नहीं रखना है, थोड़ा पैनिक हो सकता है। और वैसे भी फ्राइडे है, 2 सेशन होंगे, तो मार्केट एक सेशन में जो है थोड़ा हरा भरा कराती है, फिर दूसरे में जो है चमाटे कराती है, तो थोड़ा सा एहतियात जो है वो ज़रूरी है। प्रॉफिट टेकिंग को ज़रूर तरजीह दें। दूसरा, कंपनीज़ ने माल उठाया है, कंपनीज़ ने अगर आप देखें तो हैवी बाइंग कंपनीज़ की हुई है। अच्छा, डेट मार्केट में हुई है, ऐसा जो है दीगर मार्केट में कंपनीज़ ने हाथ नहीं बटाया। बैंक्स ने हैवी सेलिंग करी है, तो बैंक्स की अगर हैवी सेलिंग देखें हम जनाब, तो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर करिए $1.61 मिलियन की, जैसे बैंक्स में माल बेचा 0.15 मिलियन डॉलर का, टेक सेक्टर में बेचा
सीमेंट सेक्टर के अंदर $0.81 मिलियन का बेचा, फर्टिलाइजर सेक्टर में $0.44 मिलियन का बेचा, तो बैंक सेलिंग पर है। एनबीएफसी ने थोड़ा सा $0.03 मिलियन का पार्टिसिपेट किया, और अगर आप वो देखेंगे तो वो सिर्फ अदर सेक्टर के अंदर किया और कहीं पे भी उन्होंने हाथ नहीं डाला है। म्यूचुअल फंड ने माल दबा के बेचा है $6.74 मिलियन का, जिसमें से अदर सेक्टर में भरपूर सेलिंग है, बैंक्स में भरपूर सेलिंग है, और जो है ईएनपी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में भरपूर सेलिंग है। अभी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ ओएमसी में भी कि कंपनीज हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, तो उनकी ज़रा मामला देखते हैं कि क्या चल रहे हैं। तो ये फीपीडीबी से, ताकि आपको पता लगे कि कितना फ़ायदा होता है और कितना आपको डाटा और कितना एनालिटिक्स आपको मिलता है, जिसके बेहाफ पे आप अगले डे के उसके ऊपर बेहाफ पे ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं और किस सेक्टर में काम हो सकता है पोटेंशियली। ज़ाहिर है कल तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन वर्किंग के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग पे रही, $1.11 मिलियन की सेलिंग के साथ तगड़ी सेलिंग बैंक्स के अंदर की है, और जो है थोड़ी थोड़ी दीगर सेक्टर्स में की है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी तगड़ी सेलिंग करी, $3.56 मिलियन की, और उसमें अगर आप देखें तो वो ज़्यादा डेट मार्केट के अंदर करी है, और थोड़ी थोड़ी शॉपिंग जो है इंश्योरेंस कंपनीज ने भी की है। तो मार्केट जो है डाल मटोल है, कोई इतनी ज़बरदस्त डाटा जो है वो मैं नहीं बोलूँगा क्या है। तो कल के लिए थोड़ा सा मोहतात रहें, और जो है मोहतात रहने के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह ज़रूर दें। तो ये ज़रा सा लोड हो जाए, इस टाइम सर्वर पता नहीं क्यों स्लो हो जाता है, बहरहाल तो ये ज़रा सा पे ही लोड हो जाए, और फिर हम लोग चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट के ऊपर हम चल लेते हैं, ये लोड बल्कि हो ही गया। तो पीएसएक्स की जो समरी है उसको अगर हम देखें तो 159,096 के ऊपर जो इंडेक्स ने आज क्लोजिंग दी, 481 पॉइंट तोड़े, 0.30% का गेन जो लॉस जो इंडेक्स ने करवाया। वॉल्यूम मजीद श्रिंक हो गए हैं, तकरीबन 28 साढ़े 28 करोड़ के पास जो है वॉल्यूम्स लगे। इंडेक्स लालम लाल रहा। पावर जनरेशन सेक्टर में थोड़े बहुत आइटम चले, और साइड लाइन सेक्टर जो है वो चलते रहे थोड़े थोड़े। कमर्शियल बैंक ऑल दो तगड़ी नेगेटिविटी थी, बट कुछ बैंक्स जो है वो चलते रहे। तो स्टॉक्स के लेवल्स जो है उसको देख के उसमें काम करें। मार्केट तकरीबन 1300 नेगेटिव गई और 1000 ऊपर भी गई थी, और एट दी एंड तकरीबन 500 नेगेटिव रही। तो प्रॉफिट टेकिंग भरपूर देखने को मिली है। वीकली बेसिस पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं, जो कि नेगेटिविटी एंड होने का एक सिग्नल हो सकता है। मिसलेनियस सेक्टर ने 148 पॉइंट जोड़े, और दीगर सेक्टर साइडलाइन जो थे वो थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट किया। कमर्शियल बैंक ने 183 पॉइंट तोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 141 पॉइंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 130, और दीगर सेक्टर्स भी जो है वो नेगेटिव रहे। तो ये मैं आपको दिखा रहा था, देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो आज भी नेगेटिव रहा। उसका रीज़न कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, तो चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें पीएसईएल साइड लाइन आइटम जितने भी हैं कुछ वो चलते रहे। कुछ मेन बोर्ड आइटम में हल्की हल्की बाइंग हमें देखने को मिली, जैसे पीएसईएल, कोलगेट, हपको, एकेबीएल, पीटीसी, एचबीएल। नेगेटिविटी में यूबीएल ने पॉइंट छोड़े 78, एमईबीएल ने 69, ओजीडीसी, एमएलसीएफ, एंग्रो, एनबीपी और पीपीएल वगैरह ने भी काफ़ी नेगेटिविटी मचाई। तो यही चीज़ें अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो डिस्कशन आप लोगों के साथ चलती आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्केट है वो बिल्कुल चार्ट को रिस्पेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि वर्किंग देख के हम लोग कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम से आप लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये वर्किंग शायद यहाँ से आप लोगों के साथ या यहाँ से ऑलमोस्ट की थी। तो ये करते करते टाइम हो गया, इसको भी 1-2 महीने हो गए इसको भी। तो एनी हाउ, तो ये वर्किंग के ऊपर चार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चल रहे हैं। और क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम इसको देख रहे हैं, डाटा को देख रहे हैं, और आपके साथ लाइव इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कोई जादू नहीं है, समझ के सीख के करेंगे तो लॉन्गर व्यू में आगे जाएंगे। और आप भी अगर ये सारी चीज़ें वर्किंग सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए हमारा टेक्निकल एनालिसिस का डिटेल कोर्स जो है मौजूद है। उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, आपने मुनीर करानी सिक्योरिटीज़ में सिर्फ हमारे साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है और हमारे साथ ट्रेडिंग करनी है। और कोर्स जो है वो आपको अकाउंट ओपन होने के बाद मिल जाएगा, ताकि आप उसको देखें और सीखें और समझें, और पूरी असिस्टेंस के साथ आपको कोर्स मिलेगा। ऐसा ही नहीं है कि बस दे दिया और बस छोड़ दिया। कोई क्वेश्चन हो, कोई नहीं, तो आप पूछ सकते हैं। मेन मकसद मेरा है कि आप लोग इन चीज़ों को, प्राइस एक्शन को स्पेसिफिकली समझें, और अपनी ट्रेड्स को, मार्केट्स को, एनालिटिक्स को, डायनामिक्स को समझें, ना कि इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, या इस ग्रुप में जा रहे हैं, उस ग्रुप में जा रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, हमारा जो ग्रुप है बाय सेल अलर्ट की वर्किंग होती है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप दिलचस्पी रखते हैं तो मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर में रब्ता कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फिल वक्त देखें जी, मार्केट यहाँ पे रुक रही है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट कल इस लेवल को टेस्ट कर सकती है। और ये इसको टेस्ट करके यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा बाउंस लेती है तो दैट वुड बी ग्रेट। एक अच्छी करेक्शन होगी तो उसमें हम बाउंस को कैच कर सकते हैं। आईएमएफ का जब तक डिसीजन नहीं आ जाता भाई,
मार्केट जो है साइडवेज चलती रहेगी, छोटे छोटे बाउंसेस कैच कराती रहेगी, तो उनमें हमने जो है अपने जो स्टॉक्स हैं उनको पकड़ना है और निकलना है। लंबी छलांग जो है वो अभी मार्केट ने लगाई है, मार्केट को थोड़ा सा रेस्ट करने दें। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है उसको ज़रूर अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।